हीलिंग विज्ञान है प्राणवायु को विचारों के द्वारा चलाने का। मन के द्वारा जो आप हीलिंग करोगे उसे साइकिक हीलिंग बोल सकते हैं। हाथ के द्वारा जैसा हम रेकी में करते हैं, लामा फिरामी में करते हैं, जो हीलिंग हुई, क्योंकि हाथ भी प्राणवायु के वाहक हैं। हमारे दोनों हाथों पे लगभग 8-8 हजार नाड़ियों का संग्रह है। 16,000 नाड़ी केंद्र से जब ऊर्जा स्रोत बहने लगता है तो बहुत तेजी से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। हमारी बॉडी के अगर चारों ओर देखें साइंटिफिक वे से तो एक बायोप्लाज्मिक लेयर है, जैसे आप बायोमैग्नेटिज्म बोलें, बायोप्लाज्मिक बोलें, एक वाइटल फोर्स बोलें। जब एक स्वस्थ व्यक्ति, एक अच्छे विचार वाला व्यक्ति किसी दूसरे पे हाथ रख के अच्छे विचार और अच्छे भाव रखता है तो ग्रहण करने वाले व्यक्ति पे पॉजिटिविटी बहने लगती है। हमारी सनातन संस्कृति में आशीर्वाद देते टाइम सर पे हाथ रखने का जो विज्ञान था वो ऐसा ही था कि जब हम बड़ों से हाथ रखवाते हैं सर पे तो उनके द्वारा जो अनुभव की दिव्य ऊर्जा है वो हमारे सहस्रार क्राउन चक्र में प्रवाहित हो और पॉजिटिविटी हमारे पर बहने लगे। ये तो एक वैकिंग स्टेट में जागृत अवस्था की चीजें हुई। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और कैसे कोई भी हीलिंग काम करती है। हमारी क्लास में मैं हमेशा लामा फेरा की क्लास में इससे डेमोन्स्ट्रेशन देता था। सरल रूप से देखें, अगर अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, यह आपकी जागृत अवस्था है। अगर इस जागृत अवस्था में मैं आपकी ब्रेन वेव्स को नापूं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में, तो 1 सेकंड में लगभग ये 10 से ऊपर, 10 से 14-15 बार, 10 to 14-15 बार आवृत्ति देगी। ऐसा सोच लें कि 1 सेकंड में अभी आपके माइंड में, मेरे को तो आप सुन रहे हैं, आपके आजू बाजू की और भी चीजें होंगी, फोन चला रहे हैं, कमेंट होंगे, इतनी चीजें जो चल रही है, मान लो एक साथ 1 सेकंड में 15 विचार चल रहे हैं। इस कंडीशन को जागृत अवस्था, बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। और अगर मैं बोलूं, अभी आप जहां बैठे आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके आप विजुलाइज करें, धारणा बनाएं कि आप एक शांत पेड़ के नीचे बैठे हैं, हरियाली पे चारों ओर झरने की आवाज आ रही है, पक्षियों की आवाज आप तक सुनाई आ रही है। और अगर आप इसको महसूस करने लगे थोड़ी देर, तो आपकी जो ब्रेन वेव्स है 1 सेकंड में 8 से 10 में आ जाएगी। इसको बोलते हैं अल्फा स्टेट। डॉक्टर जोश सिल्वा ने इसी अल्फा स्टेट पे सिल्वा मेथड बनाया था। सिल्वा मेथड में वो ब्रेन को अल्फा स्टेट पे ले जाते हैं और सकारात्मक सोच के द्वारा जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी हीलिंग की शुरुआत अल्फा स्टेट से होती है, बीटा स्टेट से नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको ऊर्जा दे रहा हूं, ऐसे फर्क नहीं करेगी। मुझे अगर आपको ऊर्जा देना है तो मुझे ब्रेन को अल्फा स्टेट में लाना होगा। और अल्फा स्टेट के में लाने के लिए अलग अलग विद्याओं में हीलिंग की अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। हम रेकी पे सिंबल बनाते हैं, धारणा देते हैं, हम लामा फेरा पे सिंबल्स बनाते हैं, प्रेयर करते हैं, हम मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स में प्रेयर करते हैं, मंत्र बोलते हैं और सिंबल देते हैं। प्राणिक हीलिंग में आप देखें, वो विजुलाइज करते हैं कि इसकी नकारात्मकता मैं खींच रहा हूं और फेंक रहा हूं। तो जब ये प्रोसेस की जाती है धारणा के द्वारा, तो ब्रेन अल्फा स्टेट पे आ जाता है और अल्फा स्टेट पे ही हीलिंग इफेक्ट पैदा होता है, क्योंकि अल्फा स्टेट में आप सब कॉन्शियस माइंड के पावर से जुड़ जाते हैं। और डीपर जाएं, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका ब्रेन थीटा स्टेट पे होता है, वो और गहरी ध्यान की अवस्था है। कभी कभी नींद में आप देखें, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक गिरते हैं और आपको झटका लगता है, वो जो फीलिंग होती है एकदम रियल की फीलिंग होती है, ये थीटा स्टेट है। सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, उसके पीछे का एक थीटा स्टेट वाला ही विज्ञान है, आपको बताऊंगा। रात के कहा जाता है 3 बजे 4 बजे क्यों उठना चाहिए, उससे क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन पे आएगा। हर व्यक्ति जो रात के सोता है, स्पेशली रात के 3-4 बजे के दौरान आपका ब्रेन
थीटा स्टेट में होता है। अगर उस दरमियान आपकी आंख खुल गई तो आपके ब्रेन 1 सेकंड में 8 से कम आवृत्ति देगा। आपका मन बहुत शांत होगा। और आपको बता दूं, पृथ्वी में अगर हम पृथ्वी की आवृत्ति को नापें तो ये 1 सेकंड में 7.8 है। जब रात के 3 बजे आप उठते हो, आप भी पृथ्वी की आवृत्ति के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हो। दोनों में आपकी आवृत्ति और पृथ्वी की आवृत्ति एक होती है। उस शांत अवस्था पर यदि आप मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, सकारात्मक विचार लाते हो, तो देखेंगे वो चीजें आपके लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेगी। अब थीटा स्टेट में यदि लाया जाए तो हीलिंग इफेक्ट पैदा होगा। वियना ने थीटा हीलिंग बनाई। थीटा हीलिंग में वो ब्रेन को थीटा स्टेट में लाने के लिए कमांडिंग करती है और थीटा स्टेट के द्वारा हीलिंग करती है। कोई भी हीलिंग अल्फा और थीटा से ही एक्टिवेट होती है। इसीलिए मैं अपनी पोस्ट में बार बार एफर्मेशन डालता हूं ताकि आपके अंदर सकारात्मक विचार और थॉट आए।